कहानी चोर की माँ। एक युवक को बहुत ही बड़ी चोरी का एक दुस्साहस के अपराध में पकड़ा गया था और इसके लिए उसे फांसी की सज़ा दी गई थी। फांसी की सज़ा इसलिए क्योंकि इस बार चोरी से पहले उसने 99 चोरी के लिए छोटी मोटी सजाएं था कि अगर वह चोरी नहीं छोड़ता तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। इतना सब होने के बाद भी उसने चोरी करना नहीं छोड़ा। ये उसकी 100वीं चोरी थी जिससे वो रंगे हाथों पकड़ा गया था और उसे दी गई वार्निंग के हिसाब से उसे सज़ा दी जा रही थी। मरने से पहले जब चोर से उसकी इच्छा पूछी गई तब उसने अपनी माँ को देखने की इच्छा व्यक्त की और उसे फांसी देने से पहले उसके साथ बात करने की इच्छा व्यक्त की। निश्चित रूप से उसकी आखिरी इच्छा पूरी की गई। जब उसकी माँ उसके पास आई तो उसने कहा, मैं तुम्हारे कान में कुछ बताना हूँ। और जब उसकी माँ ने अपना कान उसके पास लाया तो कौर ने लगभग उसे काट दिया। सभी लोग वहाँ मौजूद ये सभी डर गए और चोर से पूछा कि इस तरह की क्रूर और अमानवीय आचरण के लिए क्या कारण हो सकता है। मैंने इसलिए किया क्योंकि उसे सज़ा देना चाहता था। उसने कहा, आज मेरी जो हालत है उसके लिए जितना जिम्मेदार उतना ही मेरी माँ है। मैं छोटा था तो मैंने छोटी छोटी चीज़ों चुराना शुरू किया और उसने माँ के पास ले गया। मुझे डांटने और दंड देने के बजाय वह हंसकर बोली, कोई बात नहीं, इसे इन छोटी चीज़ों से चोरियों पर कोई ध्यान नहीं देगा। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। सभी चोर यह बात सही लगी लेकिन अब देरी हो चुकी थी और चोर और उसकी माँ दोनों को अपने किए की सज़ा मिली। कहानी की सीख। बच्चों, आगे जाकर क्या बनोगे यह उनके बचपन से ही हो जाता है। बच्चों को अच्छी बुरे का फर्क समझाना माता पिता और गुरु का परम कर्तव्य है। अगर वह ऐसा नहीं करते तो बच्चों की आगे जाकर जो दुर्दशा होती है उसकी जिम्मेदार भी उन्हीं की होती है।